हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल का बेसिक फीचर्स कि एक्चुअल में एनिमल्स का कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं, इसको इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एनिमल का क्या बेसिक फीचर्स है इसको देखो, ठीक है। तो एनिमल्स का सबसे पहले बेसिक फीचर्स है कि एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। सबसे पहला बेसिक फीचर्स है कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा होता है भाई? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक ऐसे एनिमल जो अपना फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। किसके लिए भाई? फूड के लिए। ऐसे एनिमल जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं फॉर, ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकते हैं डिपेंडेंट या फिर इनडायरेक्टली ये डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म, समझे ना। खुद अपना फूड नहीं बना सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन, हम लोग अपना फूड को बना सकते हैं क्या? नहीं, पकाने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसको फॉर्मेशन, समझे ना। तो हम लोग जैसे कि अपने फूड को खुद नहीं बना सकते, हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई? प्लांट के ऊपर, समझे। डायरेक्टली भी हैं और इनडायरेक्टली, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि एनिमल जो है क्या होता है भाई? डिपेंडेंट होता है किसी और के ऊपर। एनिमल किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि एनिमल्स जो है, समझो, एनिमल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में क्या होता है प्रेजेंट? एनिमल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, समझे, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक का मतलब है कि एनिमल सेल, मतलब एनिमल के सेल में, ठीक है, सेल में हम लोग के क्या होते हैं भाई? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लेकिन प्लांट के सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की एनिमल्स में, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और जो न्यूट्रिशन है, एनिमल का जो न्यूट्रिशन है कैसा होता है भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है सबसे पहले फूड को हम लोग माउथ से क्या करते हैं भाई? फूड को माउथ से इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं? निगलते हैं, मतलब डीग्लूटिनेशन। जो इस प्रोसेस होता है डीग्लूटिनेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फूड को स्वेलिंग, समझे, माउथ के थ्रू फूड को स्वेलिंग करते हैं। प्लांट करते हैं क्या? प्लांट माउथ के थ्रू खाते हैं? नहीं, ठीक है। तो एनिमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, समझे। ये एनिमल्स का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डीग्लूटिनेशन। सबसे पहले फूड को स्वेलिंग करना, माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्ट करना, समझे ना। इसी को बोलते हैं क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसी को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल्स का और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि एनिमल्स लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स करते हैं एक्सेप्ट स्पोंज। स्पोंज लोकोमोशन नहीं करता। लोकोमोशन ऐसा मूवमेंट, लोकोमोशन किसे बोलते हैं? ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग के बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग के बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, इसी को बोलते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम लोग के बॉडी का क्या होता है? पोजीशन चेंज, क्लियर है।
तो लोकोमोशन ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम लोग के बॉडी का पोजीशन चेंज होता है। क्लियर है? तो सारे एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, लेकिन हम लोग का सिर्फ स्पॉन्ज को छोड़कर, क्योंकि स्पॉन्ज लोकोमोशन नहीं करता, ये सेसाइल होता है, एक ही जगह पर टिका हुआ रहता है, समझे ना, लोकोमोशन नहीं करता। ठीक है? और एनिमल्स में नर्व सेल एंड सेंसरी सेल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है? जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स में नर्व सेल एंड सेंसरी सेल होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्ज। ठीक है? क्योंकि स्पॉन्ज में हम लोग का नर्व सेल एंड सेंसरी सेल भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है? तो स्पॉन्ज में नर्व सेल नहीं होता, ना ही सेंसरी सेल नहीं होता, और ना ही स्पॉन्ज हम लोग के लोकोमोशन करते हैं। सबसे प्रिमिटिव एनिमल स्पॉन्ज है, समझे? सबसे प्रिमिटिव एनिमल स्पॉन्ज है। क्लियर है? जो कि फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। अब मैं आपको कितने फाइलम होते हैं सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे कि कितने फाइलम होते हैं। ठीक है? तो टोटल 11 फाइलम है। सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। तो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। सेकंड जो फाइलम है फाइलम सिलेंटेटा। सेकंड फाइलम को बोलते हैं फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस। प्लेटीहेलमिन्थीस। एस्केलमिहेंथीस। एस्केलमिहेंथीस। ठीक है? एनालिडा। एनालिडा। ऑर्थोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है? तो पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिहेंथीस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है? एकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा। एंड लास्ट हम लोग का है सबसे डेवलप्ड फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है? तो लास्ट जो कि सबसे डेवलप्ड फाइलम है जिसे बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है? तो लास्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड फाइलम, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं ह्यूमंस, जो कि फाइलम कॉर्डेटा। तो हम लोग के इस जितने भी फाइलम है सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। ठीक है? तो पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, ठीक है, एस्केलमिहेंथीस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है? समझ गए? तो वन बाय वन फाइलम को देखेंगे, लेकिन ये सारे फाइलम को हम लोग किसके बेसिस पर, भाई किसी भी चीज का बेसिस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज का क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है? बेसिस होता है, किसी भी चीज का बेसिस होता है। बेसिस मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे कि फॉर द एग्जांपल कि एनिमल में सेल है, कि एनिमल सेल के मिलने से बना है, या फिर एनिमल टिश्यू के मिलने से बना है, या फिर एनिमल में ऑर्गन है, या फिर एनिमल में ऑर्गन सिस्टम है। तो ये क्या है भाई, एक बेसिस है। ठीक? एक ये बेसिस है जिसके थ्रू क्या करते हैं भाई हम लोग एनिमल को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फाइलम में। ठीक है? तो आखिर में क्या कौन कौन से बेसिस हम लोग ने इसने फाइलम, ठीक है, टोटल 11 फाइलम हम लोग ने क्लासीफाई किया है। तो क्या बेसिस है, क्या बेसिस है, ठीक है, उसी बेसिस को डिस्कस करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक्चुअल में क्या बेसिस है इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? चलो, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
तो आखिर में क्या बेसिस रखे हैं क्लासिफिकेशन का, देखो हम लोग, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर है। तो क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का? सबसे पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला बेसिस है जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला जो बेसिस है जिसे बोला जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला हम लोग का आता है लेवल जिसे बोलते हैं सेलुलर लेवल, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का लेवल है जिसे बोलते हैं सेलुलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है सेलुलर लेवल। तो सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या होता है, देखो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, सेल्यूलर लेवल में हम लोग के इसमें एक्चुअल में क्या होता है इसमें देखो, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ सेल, एग्रीगेट्स ऑफ सेल, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ, ठीक, ग्रुप ऑफ एग, ठीक है। या फिर आप सिंपल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो ये हम लोग के सेलुलर लेवल में होते हैं भाई एग्रीगेट, सेल के इसमें एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। किसके एग्रीगेट्स होते हैं भाई, एग्रीगेट्स ऑफ सेल। एग्रीगेट्स का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इसमें हम लोग के ग्रुप होते हैं सेल के, समझे, क्लियर है। तो सेलुलर लेवल में क्या होते हैं भाई, सेलुलर लेवल में हम लोग के सेल्स के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं सेल, आपस में लूजली अटैच होते हैं, आपस में टाइटली टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं इसमें हम लोग के, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ सेल बट नॉट फॉर्मिंग टिश्यू, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, समझे, बट नॉट फॉर्मिंग टिश्यू, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एग्रीगेट्स हैं किसके भाई, इसमें हम लोग के सेल्स के एग्रीगेट होते हैं, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, सेल्स के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें हमको डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हमको इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेवल, लेबर, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर अकर। तो सेल्स के बीच ये सेल्स जो है, जो सेल्स के एग्रीगेट हैं, ये सेल्स के एग्रीगेट क्या करते हैं भाई, इनके बीच में काम का बंटवारा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कैसे होता है देखो, तो ये सेल्स के एग्रीगेट है, समझो ये सेल्स के क्या है, एग्रीगेट हैं, ठीक है, ये सेल्स के एग्रीगेट हैं। और हर सेल का जो है भाई, हर सेल इसमें आपके जो भी डिफरेंट सेल हैं, डिफरेंट सेल का क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सेल का डिफरेंट फंक्शन है। फॉर द एग्जांपल ये सेल अगर क्या क्या करेगा, डाइजेशन, देखो ये जो सेल है अगर ये डाइजेशन करेगा तो ये सेल क्या करेगा भाई, ये हम लोग का सेल करेगा क्या, ये सेल करेगा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अगला कोई सेल करेगा क्या, सेक्री, ठीक है, एक्सक्रीशन, क्या करेगा, दूसरा सेल कोई करेगा एक्सक्रीशन। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, सेल के एग्रीगेट है, आप देख सकते हो कि ये सेल के एग्रीगेट हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि सेल के एग्रीगेट हैं, क्लियर है, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग के सेल्स के एग्रीगेट होते हैं, लेकिन ये जो सेल्स के एग्रीगेट हैं ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, समझे। तो ये सेल्स के एग्रीगेट हैं जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, समझे।
और इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, इनमें हमको डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिल रहा है कि हर एवरी सेल का फंक्शन अलग है, डिफरेंट है। कोई सेल मिलकर डाइजेशन कर रहा है तो कोई सेल जो है भाई, ठीक है, एक्सक्रीशन में रोल है, तो कोई सेल क्या कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है, समझे। तो ये हम लोग का है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एनिमल के बॉडी में क्या होते हैं, एनिमल का बॉडी सेल का बना हुआ रहता है, ठीक। इसमें हम लोग के एनिमल का जो बॉडी है किससे बना हुआ रहता है भाई, सेल से। एग्जाम्पल इसका है पॉरीफेरा, इसका एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा में हम लोग के क्या आता है, इसमें पॉरीफेरा में स्पॉन्ज, ठीक है। तो पॉरीफेरा में आता है स्पॉन्ज, ठीक है, जिसमें हम लोग के सेल होते, इनके बॉडी किससे बना है भाई, इनका बॉडी सेल के मिलने से बना है, ठीक है। सो इनका बॉडी जो है सेल्स के मिलने से फॉर्म हुआ है, समझे ना। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आपने समझ लिया कि सेलुलर लेवल क्या होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का टिश्यू लेवल। सो टिश्यू लेवल क्या होता है, देखो, ठीक, टिश्यू लेवल में सबसे पहले समझना है कि इसमें जो एनिमल का बॉडी है किससे बना है, टिश्यू से, ठीक है। इसमें एनिमल का बॉडी किसका बना हुआ रहता है, टिश्यू का। एनिमल के बॉडी में टिश्यू होता है प्रेजेंट, तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि किसमें सिमिलर होते हैं भाई, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं, ये फॉर्मिंग अ टिश्यू, ये क्या फॉर्म करते हैं, और ये फॉर्म करते हैं टिश्यू, क्लियर है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, ग्रुप ऑफ सेल जो कि किसमें होते हैं, सिमिलर, ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होते हैं किसमें भाई, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, देखो, ये आप हम लोग का टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या करेंगे भाई, ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ये हम लोग के क्या होगा, टिश्यू, क्लियर है। जो पहले कुछ सेल मिलकर एक फंक्शन को, मतलब एक सेल मिलकर अब कुछ फंक्शन को पहले कर रहा था, वही अब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या करेंगे, उस फंक्शन को करेंगे। फॉर द एग्जांपल, ये सेल पहले डाइजेशन कर रहा था, तो अब ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगा, पूरा डाइजेशन करेगा। ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगा भाई, पूरा डाइजेशन करेगा, समझे। तो आपस में ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं, ये फॉर्म करते हैं क्या, टिश्यू का फॉर्मेशन ये करते हैं, समझे। तो इसमें आपके ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप देखो डाइजेशन, तो ये सेल करेगा आपका एक्सक्रीशन, क्लियर है। चलो भाई, तो हम लोग ने अभी तक 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टिश्यू सेलुलर लेवल देखा, उसके बाद हम लोग ने टिश्यू लेवल, ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑर्गन लेवल, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो टिश्यू लेवल, इसमें इसका एग्जांपल क्या है, टिश्यू लेवल का एग्जांपल होता है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसके 2 एग्जांपल है सिलेंटेटा, ठीक, देखो
सिलेंटेटा एंटीनोफोरा, ठीक है, सिलेंटेटा एंटीनोफोरा, क्लियर है। तो इसके दो एग्जांपल आप याद कर सकते हो, कौन कौन सा भाई, सिलेंटेटा एंटीनोफोरा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं ऑर्गेन लेवल, ऑर्गेन लेवल, ठीक है। सो ऑर्गेन लेवल, ठीक है, ऑर्गेन लेवल में इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर, ठीक है, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेन, ऑर्गेन, ठीक है। तो इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि कंबाइन होकर आपस में ग्रुप्ड बनाकर आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेन का। तो इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, ये ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेन, तो इसमें आपके ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेन का। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप क्या आते हैं, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आप में क्या होते हैं भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोग के ऑर्गेन लेवल, इनमें ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें हम लोग के ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर देखो तो ये देखो, ये ऑर्गेन है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, समझे। तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू देखो, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो इसी को बोला जाता है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ने ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया। अब बात करेंगे ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन लेवल का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब डिस्कस करेंगे ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का क्या है, ठीक है, उसको आप पहले समझो। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग के क्या, वेरियस ऑर्गेन आपस में ग्रुप, ठीक है, आपस में ग्रुप्ड होकर, ठीक है, इसमें हम लोग के वेरियस ऑर्गेन आपस में ग्रुप्ड होकर ग्रुप फॉर्म करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो वेरियस ऑर्गेन फॉर्मिंग, देखो इसमें क्या होता है, वेरियस, ठीक है, ऑर्गेन, ठीक है, इसमें वेरियस ऑर्गेन आर ग्रुप टू, वेरियस ऑर्गेन आर ग्रुप टू, ठीक है, टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें वेरियस ऑर्गेन आपस में ग्रुप्ड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन हम लोग के, जैसे कि एग्जांपल बात करें तो हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ऑर्गेन नहीं है भाई, बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, ब्लड, हम लोग के डिफरेंट मतलब ऑर्गेन्स
डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, गाल ब्लैडर। तो डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन। तो ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग के अंदर, हम लोग के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम है ना। ऐसा थोड़ी कि हम लोग के अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, नहीं भाई, हम लोग के अंदर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के क्या है भाई, हम लोग के बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है। तो हम लोग हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम है, समझे, वेरियस टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम हम लोग के वेरियस ऑर्गन आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो वेरियस ऑर्गन आपस में ग्रुप्ड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में ग्रुप्ड होकर, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में ग्रुप्ड बनाकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम का ये क्या करते हैं भाई, फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम लोग के इसमें आते हैं फ्रॉम एस्केल्मिहेंथिस, ठीक है, एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो फाइलम एस्केल्मिहेंथिस से फाइलम कॉर्डेटा जितने भी एनिमल्स आते हैं इस फाइलम में, फ्रॉम फाइलम एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स में क्या होता है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी फाइलम, जितने भी एनिमल्स इस फाइलम को बिलोंग करते हैं फ्रॉम फाइलम एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्लासिफिकेशन देख लिया, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। चलो, तो सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अब लोग एनिमल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पर अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमल को अब क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला देख लिया ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में हम लोग ने एनिमल को क्लासिफाई किया। अब देखेंगे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है हम लोग का है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के बेसिस पर अब क्या करेंगे, एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो सिमेट्री के बेसिस पर अब हम लोग एनिमल को क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सिमेट्री समझो कि क्या होता है, सिमेट्री का मतलब है कि जब एनिमल को हम लोग, ठीक है, एनिमल को जब क्या करेंगे भाई, एक प्लेन से, एक प्लेन मतलब प्लेन हम लोग का एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। प्लेन किसे बोलते हैं, प्लेन आपका एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस है, समझे। तो जब फ्लैट सरफेस मतलब प्लेन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लेन से जब हम लोग किसी भी प्लेन से जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब पास करेंगे तो एनिमल जो है कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, समझे। जब किसी भी मतलब जब प्लेन से हम लोग एनिमल को क्या करते हैं, प्लेन से जब एनिमल को किससे पास करेंगे भाई, एनिमल को जब प्लेन से हम लोग प्लेन के थ्रू एनिमल को जब प्लेन से पास करेंगे तो एनिमल्स का जो बॉडी है दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्री। तो सिमेट्री हम लोग, जैसे कि हम लोग का बॉडी का सेंटर एक्सिस, आप किसी भी एनिमल को किससे काटोगे, फ्रॉम सेंटर एक्सिस, ठीक है। हम लोग के सेंटर में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग के बॉडी के सेंटर में होता है प्रेजेंट। देखो ये जो मेरे बॉडी का सेंटर है,
तो हमेशा सेंटर से क्या करते हो आप, प्लेन को पास करोगे, ठीक है। सेंटर से क्या करोगे आप मेरे भाई, प्लेन को पास करोगे, ठीक है। तो सेंटर से ही क्या करते हो भाई आप, प्लेन को पास करोगे। अगर सेंटर से प्लेन को पास करोगे, ठीक है, तो मैं दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। सिमेट्री आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक ही नहीं होता, क्लियर। 10 टाइप के होते हैं सिमेट्री, देखो 10 टाइप के होते हैं सिमेट्री, आपको समझना है कौन कौन से टाइप के होते हैं सिमेट्री, इसको डिस्कस करेंगे। सिमेट्री भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला हम लोग का है जिसे बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री, ठीक है। सेकंड होता है रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री होता है सेकंड हम लोग का है रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, समझे ना। तो प्लेन का सिंपल सा मीनिंग है, जब प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस से आप जब क्या करोगे भाई, जब फ्लैट सरफेस से जब आप क्या करो किसी भी, देखो फॉर द एग्जांपल, देखो एक सेकंड, ठीक है, फॉर द एग्जांपल देखो, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है, एक ये प्लेन है जो कि फ्लैट सरफेस है। देखो ये क्या है, फ्लैट सरफेस, एक प्लेन है, आप इसको प्लेन समझो, ठीक है, जो कि एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो जब ये फ्लैट सरफेस से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जब फ्लैट सरफेस से आप क्या करोगे भाई, फ्लैट सरफेस से देखो, ठीक है, तो एक फ्लैट सरफेस, प्लेन क्या होता है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जैसे कि ये देख सकते हो, ये हम लोग का फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस से आप जब एनिमल को क्या करोगे भाई, कट करोगे, कहां से, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। तो जब आप फ्लैट सरफेस से मतलब प्लेन से जब ऑर्गेनिज्म को कट करोगे, तो ऑर्गेनिज्म अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, ठीक है, अगर डिवाइड होता है तो ये हम लोग का क्या होता है भाई, रेडियल या फिर बायलैटरल सिमेट्री हो सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म हम लोग का इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फॉर द एग्जांपल देखो ये एनिमल है, ठीक है, और ये एनिमल को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो भाई, ठीक है। अगर मैं ये एनिमल को किसी भी प्लेन से पास करूं तो ये एनिमल क्या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एनिमल को मैं किसी भी प्लेन से पास करूं, देखो ये, ठीक है, ये एनिमल कोई भी एनिमल है, ठीक, कोई भी एनिमल है, ठीक है। तो ये एनिमल को अगर मैं किसी भी प्लेन से पास करूं तो ये एनिमल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, समझे। तो ये एनिमल को मैं अगर किसी भी प्लेन से पास करूं तो एनिमल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री या फिर आप इसे क्या बोलते हो, एसिमेट्रिकल। जब हम लोग इसे किसी भी प्लेन से पास कर लो इक्वल हाफ्स में, देखो ना, इसको मैं किसी भी प्लेन से पास करूंगा तो इक्वल हाफ्स मेरे को नहीं मिलेंगे, तो ये हम लोग का एसिमेट्री। इसमें हम लोग कहते हैं, देखो एग्जांपल इसका है एसिमेट्री पोरीफेरा, ठीक है, जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो स्पॉन्ज को आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, ठीक है, स्पॉन्ज को आप क्या करो भाई, किसी भी प्लेन से पास करो, स्पॉन्ज टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिमेट्री, ये सिमेट्रिकल एनिमल। सेकंड हम लोग का है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब एनिमल को आप किसी भी प्लेन से पास करो, एनिमल्स टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एनिमल को आप किसी भी प्लेन से, मतलब एनिमल को चाहे आप किसी भी इधर से पास करो, इधर से करो, किसी भी, ठीक है, सेंटर एक्सिस के थ्रू कहां से करना है भाई आपको, प्लेन को पास सेंट्रल एक्सिस, ठीक। आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन है कि सेंट्रल एक्सिस के थ्रू क्या करना है भाई आपको, प्लेन को पास करना है, ऐसे नहीं कहीं पर भी काट दो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस से ही प्लेन को पास करोगे। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप जब किसी भी प्लेन, देखो ये किसी भी प्लेन है, ठीक, ये देखो ये एनिमल है, स्टार फिश है, ठीक है, स्टार फिश है,
इसको मैं किसी भी प्लेन से पास करूं, देखो ठीक, इसको मैं किसी भी प्लेन से पास करूं, इधर से करूं या फिर इधर कि ऐसी किसी भी प्लेन से पास करूं, तो एनिमल टू इक्वल हाफ्स में क्या होगा भाई, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एनिमल जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, समझे। चाहे मैं इसको किसी भी प्लेन से पास करूं, एनिमल जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग का है रेडियल सिमेट्री। इसको आप किसी भी प्लेन से पास करते हो तो एनिमल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसमें हम लोग कहते हैं फाइलम सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, टिनोफोरा। तो इसमें हम लोग कहते हैं फाइलम सिलेंटेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। ऐसे एनिमल जिसको आप किसी भी प्लेन से पास करो, एनिमल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि जब आप सिर्फ एनिमल को जब एक ही प्लेन से पास करोगे, जब एक ही प्लेन से पास करोगे तभी एनिमल टू इक्वल हाफ्स में क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। जब एनिमल को आप क्या करते हो, सिर्फ ओनली वन प्लेन, ठीक है, सिर्फ एनिमल को जब आप एक ही प्लेन के थ्रू एक ही प्लेन से पास करते हो, ठीक है, तो एनिमल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग का ही देखो, मेरे को आप यहां से काट दो, क्या इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे? क्या इधर में इक्वल हाफ्स में होंगे डिवाइड? नहीं भाई। जब हम लोग का देखें तो जब हम लोग आप सिर्फ एक ही देखो, एक ही जब मेरे को आप ऐसे, ठीक है, जब आप मेरे को एक ही प्लेन से पास करोगे फ्रॉम सेंटर एक्सिस, देखो अगर इसको मेरे को जब आप सेंटर एक्सिस से पास करोगे, ठीक है, समझ रहे हो, जब सेंट्रल एक्सिस से पास करोगे तभी हम लोग क्या होंगे भाई, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। किसी भी प्लेन से नहीं हो पाएंगे, सिर्फ ओनली वन प्लेन, ठीक है। तो सिर्फ आप एक ही प्लेन से जब एनिमल को पास करते हो फ्रॉम सेंटर एक्सिस, ठीक है, तो एनिमल अगर टू इक्वल हाफ्स, तो आपको टू इक्वल हाफ्स कब मिलेगा, जब आप एनिमल को एक ही प्लेन, एग्जाम्पल ह्यूमन भाई, हम लोग का जैसे कि हम लोग को सिर्फ आप एक ही प्लेन से पास करोगे तो हम लोग का आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, बीच से काटोगे तभी तो, समझ रहे हो, ठीक है, हाफ हाफ मिलेगा इक्वल, वरना तो नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जैसे कि आप देखो, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, आदमी नहीं है, ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री आप देखो, ये हम लोग का बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसको जब मैं सेंटर से पास करूंगा तभी एनिमल टू इक्वल हाफ्स में क्या हो पाएगा भाई, डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, समझ गए। तो जब मैं सेंटर से पास करूंगा तभी एनिमल टू इक्वल हाफ्स में क्या होगा भाई, ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, ठीक है, तो फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, जितने भी एनिमल्स इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, सारे एनिमल्स क्या होते हैं भाई, सारे एनिमल्स शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जितने भी एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं सारे एनिमल्स बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो सारे एनिमल्स क्या शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का सेकंड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री जिसमें हम लोग क्या आते हैं, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद जो हम लोग का थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, थर्ड बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, जिसे बोलते हैं जर्म लेयर, ठीक है, कि एनिमल में कितने जर्म लेयर होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, एनिमल को क्लासीफाई, देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है भाई, जर्म लेयर क्या होता है, इसको सबसे पहले देखो,
कि एक्चुअल में जर्म लेयर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जर्म लेयर हम लोग का क्या है समझना कि अब हम लोग का जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। तो जर्म लेयर के बेसिस में क्या करेंगे, एनिमल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होता है, देखो ये ओवम है, ये ओवम है, और जब ओवम को स्पर्म क्या करता है भाई, जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, देखो जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। और जाइगोट में जब डिवीजन होता है, ठीक है, जब जाइगोट में डिवीजन मतलब जब जाइगोट में डिवीजन होता है इसे बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। सो जाइगोट में जो डिवीजन होता है इसे बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज, ठीक है। सो जाइगोट में जो डिवीजन होता है इसे बोला जाता है क्लीवेज। तो जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर जाइगोट में डिवीजन, डिवीजन का मतलब समझो कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप एक टाइप का माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन है। क्लीवेज क्या है भाई, क्लीवेज वन टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है। जाइगोट, उसके बाद जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से फिर जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो जाइगोट से फाइनली एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो में हम लोग के फिर एम्ब्रियो जो है अपने आप को, ठीक है, एम्ब्रियो जो है अपने आप को 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है भाई, एम्ब्रियो अपने आप को फिर क्या कर लेता है, 3 जर्म लेयर में क्या कर लेता है, डिफरेंशिएट कर लेता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो अपने आप को 3 जर्म लेयर, देखो फिर जो एम्ब्रियो है अपने आप को क्या कर लेता है, 3 जर्म लेयर में 3 लेयर्स में अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है, ठीक है, समझे। तो एम्ब्रियो अपने आप को 3 जर्म लेयर में डिफरेंशिएट कर लेता है। सबसे आउटर लेयर होता है जिसे बोलते हैं एक्टोडम, सबसे आउटर लेयर एक्टोडम, मिडिल लेयर मेसोडर्म, मिडिल लेयर को मेसोडर्म, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोला जाता है एंडोडर्म, समझे। तो यही हम लोग इसी को बोलते हैं जर्म लेयर। तो सबसे पहले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फिर क्या हुआ भाई, जाइगोट का फिर क्लीवेज हुआ, मतलब माइटोसिस डिवीजन हुए, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अपने आप को 3 जर्म लेयर में फिर क्या कर लेता है, डिफरेंशिएट कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जर्म लेयर, हम लोग के जर्म लेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हम लोग जर्म लेयर के बेसिस पर क्या करते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एंड हम लोग का सेकंड ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो 2 टाइप के क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें हम लोग के 2 जर्म लेयर, इसमें क्या होता है, इनमें हम लोग के 2 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें हम लोग का 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें हम लोग का 3 जर्म लेयर, कौन कौन से जर्म लेयर हैं, देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 3 जर्म लेयर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होते हैं प्रेजेंट, एंड डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होते हैं, देखो, ठीक है। 2 जर्म लेयर कौन कौन से हैं, देखो, ठीक है, समझे। देखो ये हम लोग का इसमें 2 जर्म लेयर,
एक इसमें होता है हम लोग का, इसे बोलते हैं एक्टोडर्म होता है इसमें, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। और हम लोग का इनर मोस्ट लेयर इसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होता है, एक हम लोग का है एक्टोडर्म और एक होता है सबसे आउटर लेयर होता है जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म, एंड इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेसोडर्म एब्सेंट। बीच में आपके नॉन सेलुलर एक लेयर होता है, ठीक है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। बीच में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। ये हम लोग का क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, मीजोग्लिया, ठीक है। सो बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, जो कि नॉन सेलुलर होता है, जो कि कैसा होता है, नॉन सेल्यूलर। तो बीच में आप देख सकते हो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक नॉन अनडिफरेंशिएटेड लेयर या आप नॉन सेलुलर लेयर होता है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया किसके बीच में है भाई, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होता है एक नॉन डिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, नॉन सेलुलर होता है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, मीजोग्लिया इसे बोला जाता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होते हैं भाई 3 जर्म लेयर, देखो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर, ये हो गया एक्टोडर्म, सबसे आउटर लेयर है देखो एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर है जिसे बोलते हैं क्या, मीजोडर्म, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इसे बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, समझे। तो 3 लेयर है, सबसे बाहर है एक्टोडर्म, मिडिल लेयर है जिसे बोलते हैं मीजोडर्म, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो इसमें आपके 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर मीजोडर्म एंड एंडोडर्म सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है देखो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है। 2 एग्जांपल हैं, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। तो सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा किस में आता है, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा हम लोग के डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कहां तक भाई, कॉर्डेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, सारे हम लोग के क्या होते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, सारे हम लोग के ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम लोग ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लिया 2 टाइप्स में, एक को बोला डिप्लो, डाई मतलब डबल, इसमें हम लोग के 2 जर्म लेयर होते हैं, ठीक है। सो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म मीजोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में नॉन सेलुलर लेयर होता है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया, मीजोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर है जिसमें हम लोग क्या आते हैं, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है। कौन से फाइलम आते हैं, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं फाइलम फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू फाइलम कॉर्डेटा। तो हम लोग ने सारे मतलब अभी तक हम लोग ने 3 बेसिस देख चुके हैं एनिमल को क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हम लोग ने 3 बेसिस को डिस्कस किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड सिलोम, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।